हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडेशन का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जब हमारी कंपनी लिक्विडेट होती है तो जो लिक्विडेटर है उसे लिक्विडेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना होता है। तो उसके लिए जो फॉर्मेट है हमारा टी फॉर्मेट रहता है हर अकाउंट की तरह। एक तरफ हम रिसिप्ट लिखते हैं, दूसरी तरफ हम पेमेंट लिखते हैं। रिसिप्ट में क्या लिखा जाएगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट में, लिक्विडेटर का काम क्या होता है, सारी एसेट्स को सेल करके सारे क्रेडिटर्स के क्लेम को उसे सेटल करना होता है। तो हमारे रिसिप्ट साइड में आएगा हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उसके बाद इसमें आएगा अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट। हमारी सारी जो एसेट्स हैं वो हमने जिस वैल्यू पर बेची हैं, सेल की हैं, वो अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं। फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। जो भी हमारी एसेट होंगी वो हम इस तरह लिखेंगे। इसके बाद ये हो गई हमारी एसेट के सेल होने से जो हमें वैल्यू मिली। अब आते हैं पेमेंट साइड पर। पेमेंट साइड में हमें सबसे पहले पे करने होते हैं लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस जो भी हैं लिक्विडेशन के लिए, सबसे पहले उनका पेमेंट होता है, वो लिखे जाते हैं। इनका सीक्वेंस यही रहेगा। यहाँ पर सीक्वेंस बदल सकता है रिसिप्ट साइड पर, इधर नहीं बदलेगा। सबसे पहले आप लीगल चार्जेस पे करोगे, उसके बाद जो हमारा लिक्विडेटर है उसका रेम्यूनरेशन जो भी डिसाइड होता है उसकी पेमेंट की जाती है। या तो वो फिक्स अमाउंट हो सकता है कि जैसे उसे 10,000 दिया जाएगा, या फिर लिखा वो हो सकता है कि जो भी हमारी एसेट्स रियलाइज होंगी उसका 10% दिया जाएगा। तो वो इस तरह लिखा जाएगा, परसेंटेज ऑन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स। या फिर वो हो सकता है कि जितनी भी पेमेंट होगी उसका परसेंटेज, मतलब ये डिपेंड करता है कि जो भी कंडीशन डिसाइड हो, लेकिन अमाउंट जो भी आएगी वो हमें यहाँ लिखनी है। यानी पहले लीगल चार्जेस पे करने हैं, उसके बाद लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, इसके बाद लिक्विडेशन में जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो लिखे जाएंगे, या कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप भी हम इसे कहते हैं। तो पहले लीगल चार्जेस, फिर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, उसके बाद लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस। इसके बाद क्या होता है, जो हमारे डिबेंचर होल्डर हैं जिन पर फ्लोटिंग चार्ज है, यानी जो हमारी एसेट्स हैं उन पर हमने फ्लोटिंग चार्ज दिया हुआ है कुछ डिबेंचर होल्डर्स को, तो पहले उन डिबेंचर होल्डर्स को पे किया जाएगा। यानी एक तरह से आप ये मानो सेक्योर्ड को हम पहले दे रहे हैं। जो हमारे सेक्योर्ड क्रेडिटर हैं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर सेक्योर्ड ही होते हैं, उन पर अगर फ्लोटिंग चार्ज है एसेट्स का तो पहले वो सेक्योर्ड ही हो गए। तो पहले हमने दे दिया सेक्योर्ड क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स को। इसके बाद कुछ हमारे क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमने प्रेफरेंस दी होती है, या उन्हें हम कहते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, यानी जिनसे हमने कहा होता है कि जब भी पेमेंट होगी तो आपका पेमेंट पहले किया जाएगा। तो फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने के बाद उसके बाद हम देते हैं इन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करने के बाद हम अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी ना तो उन्हें हमने कोई सिक्योरिटी दे रखी है और ना ही उनको प्रेफरेंस दी है, उन वाले क्रेडिटर्स को इसके बाद पेमेंट किया जाता है। फिर इसके बाद जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो बचा हुआ पार्ट है वो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। अब प्रेफरेंस और इक्विटी को देने के बाद भी अगर बचता है पैसा, एसेट्स को बेचा और इन सब को पेमेंट किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल लौटा दी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी उनकी कैपिटल दे दी, इसके बाद भी अगर हमारे पास सरप्लस बचा तो क्या करते हैं, हम अपने शेयर होल्डर्स को जो भी कंडीशन हमारी डिसाइड होती हैं उनके शेयर कैपिटल के रेशियो में हम उनको बांट देते हैं। तो इस तरह हमारा लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनता है। इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें जो सीक्वेंस है पेमेंट साइड, ये हमें हमेशा फॉलो करना है, और जो इसका रिसिप्ट साइड का है इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको बाद में लिख दें और बाकी के एसेट्स को पहले लिख दें, लेकिन इधर का जो सीक्वेंस है वो यही रहेगा। पहले हम लीगल चार्जेस देंगे, उसके बाद लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, उसके बाद लिक्विडेशन के एक्सपेंस, इन तीनों पे करने के बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट, उसके बाद प्रेफरेंशियल का पेमेंट, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड कौन से, जिनको हमने कुछ सिक्योरिटी दे रखी है, प्रेफरेंशियल कौन से, जिनको हमने ये राइट दिया कि आपकी पेमेंट पहले होगी, अनसिक्योर्ड वो जिनको ना हमने राइट दिया ना हमने कोई सिक्योरिटी दी, और उसके बाद हमारे शेयर होल्डर्स।
होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर कॉमर्स क्लासेस।